अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन चालू होने में मात्र 1 दिन का समय और बचा है। 1 दिन और कुछ घंटे का। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते समय हमसे कोई गलती ना हो। तो जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। आपको बता दें, प्राइवेट कॉलेज में 2 लाख से ज़्यादा सीट्स हैं। हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं सरकारी कॉलेज में, लेकिन आपको बता दें, जब 2 लाख से ज़्यादा सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेज में तो मैक्सिमम बच्चों को क्या मिलेगा? प्राइवेट कॉलेज ही मिलने वाला है। तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है अगर हमें प्राइवेट कॉलेज ही लेना है तो हम रजिस्ट्रेशन क्यों करें? ठीक है, आपके मन में ये सवाल होगा, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, नहीं तो 2024 में आपको एडमिशन भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे कि आवेदन करते समय एटलीस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप घर से साइबर कैफे के लिए निकल रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का रिजल्ट हो, जिसमें आपके टोटल नंबर लिखे हो। या आपका मान लीजिए टोटल 1800 नंबर आ रहा है, तो उसमें से कितने नंबर मान लीजिए आपका 1000 बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। रिजल्ट में कॉलेज का नाम लिखा होगा, पासिंग ईयर जैसे 2024 है तो ये लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा, मार्कशीट नंबर उन बच्चों के पास होगा जिनके पास ओरिजिनल रिजल्ट है। अगर आपके पास ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है तो आपके पास मार्कशीट नंबर ना हो तो वहां पर एनए डाल दीजिएगा। बोर्ड या यूनिवर्सिटी अगर आपका नाम वहां दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर अदर के साथ आप जाएंगे। इतनी चीजें हो गई। तो यहाँ पर बाकी देख सकते हैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी गई। आपका नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, या तो आप इसमें लिखा रहेगा यूपी का आप हैं या अदर देन यूपी। अगर आप अदर में चले आएंगे तो जो आपकी कैटेगरी होगी वो अनरिजर्व हो जाएगी, मतलब आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप यूपी के हैं तो ही आपको आरक्षण का फायदा मिलेगा। सब कैटेगरी में जैसे फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, जेंडर में यहाँ पर क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका मेल या फीमेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बस। ये दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टेप एकदम आराम से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको पेमेंट करना रहेगा फॉर्म भरते समय। जो बच्चे जनरल कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस से आते हैं या ओबीसी से आएंगे, उनको फॉर्म भरने के लिए 700 रुपये देना पड़ेगा। जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी से आएंगे उनको फॉर्म भरते समय 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, इसमें दोस्तों आपको हाई स्कूल 12वीं की डिटेल्स डालनी पड़ेगी और आपको अपना एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा। इतना चीजें हो गई। तो उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। तो कुल मिला के आप एक चीज समझ गए, फॉर्म भरते समय हमारे पास हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, ठीक है, होना चाहिए, और एक आधार कार्ड आप लेकर चले जाइएगा। इतनी डिटेल्स कम से कम आपके पास फॉर्म भरते समय होनी चाहिए, और उससे ज्यादा नहीं। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो और प्रिंट मतलब और सिग्नेचर। ठीक है, A4 वाला कोई पेज आपके पास हो उसमें एक सिग्नेचर करके उसकी फोटो लेके जो भी यहाँ पर लिखा होगा डिस्क्रिप्शन वो हम आपको बता देंगे कैसे आपको बनाना है। इतना काम हो गया। तो एडमिशन के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पहले हम चलिए आप लोग के कमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि अब समय कम बचा है और आप लोग का जो भी कमेंट है, जो भी आपका सवाल है, उसका आंसर मिलना बेहद जरूरी है। सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे और कहां पर बनेगा? ये लगेगा आपका एडमिशन के समय। तो देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप चाहे तो साइबर कैफे से निकलवा लीजिए, या तो आप जहां से ग्रेजुएशन कर रखे हैं वहां से बनवा सकते हैं। सर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम लगेंगे क्या? प्लीज रिप्लाई। क्लियर कर दिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, एक आधार कार्ड रखे रहिएगा, बस। इतने से काम आपका हो जाना चाहिए। सर मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी कर ली हूँ, क्या उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा? नहीं, आपने ज्यादा चीजें कर ली है उससे कोई मतलब नहीं है। सर मेरी मार्कशीट डैमेज हो गई है, वो लगा सकते हैं? सर प्लीज रिप्लाई दे दीजिएगा। डैमेज होने से क्या दिक्कत है, वो सही होना चाहिए बस, और क्या। वीडियो साफ साफ बनाया करिए। देखिए, जब वीडियो प्ले करिए तो उसका जो वीडियो क्वालिटी है उसको थोड़ा हाई कर दीजिए। सर प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे बनता है? ठीक है, साइबर कैफे से आप जाएंगे, वहां कहेंगे वो निकलवा देंगे आपका। 176 ओबीसी प्राइवेट कॉलेज मिल जाना चाहिए। सर ग्रेजुएशन में 47% है, क्या मैं बीटीसी में एडमिशन ले सकती हूँ? ओबीसी, जी हाँ, 45% तक आपको आरक्षित वर्ग में एडमिशन मिलता है। सर मेरा 207 नंबर है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? एससी नहीं, आपको प्राइवेट ही मिल पाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, चलिए हम आपको कुछ और बातें बताते हैं। ठीक है, देखिए, अगर
आप लोग को कोई भी कॉलेज लेना है, ठीक है, पहले आप मान लीजिए आपका घर यहाँ बीचों बीच में, ठीक है, तो आप ये सोचिए कि आपके घर से जो पहला प्राइवेट कॉलेज हो, मान लीजिए एक कॉलेज आपका 1 किलोमीटर पर मिल रहा है, दूसरा कॉलेज आपका 10 किलोमीटर पर मिल रहा है, तीसरा कॉलेज आपका 30 किलोमीटर पर मिल रहा है। तो आप सोचिए कि आपको कौन से कॉलेज लेना है। क्या आप वहाँ रोज क्लासेस करने जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप 10 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पर डे जाएंगे तो मान के चलिए 100 रुपए का खर्चा रोज आने जाने का लगेगा, ठीक है ना। उस हिसाब से आपको सोचकर एडमिशन लेना है कि कैसा कॉलेज हमें सही पड़ेगा, ये आप सोचेंगे, ऐसे नहीं एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, देखिए अभी आपने मान लीजिए एक भी कॉलेज नहीं पसंद किया कि हमें कहाँ एडमिशन लेना है, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी जीरो आइडिया होगा, ठीक है, कि हमें कौन सा कॉलेज लेना है। तो एक काम करेंगे, आपके घर के पास में जो भी डीएलएड का प्राइवेट कॉलेज होगा या बीटीसी का, वहां जाकर एक बार संपर्क कर लीजिए, वहां कुछ सवाल पूछेगा। पहला सवाल ये होगा नॉट अटेंडिंग का, कि सर अगर हम क्लास अटेंड नहीं करते तो क्या यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज होगा। दूसरा सवाल होगा, ठीक है, फीस का, कि सर हमें से 2 साल में टोटल कितना पैसा लगेगा। तीसरा सवाल होगा प्रैक्टिकल में नंबर का। बाकी अगर आप अपने खुद में के जिले में हैं तो फिर टीचिंग तो आप मैनेज करा लेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अदर स्टेट से जाएंगे वो टीचिंग को लेकर भी वो एक सवाल पूछेंगे, सर मेरा निवास और जाति 1 साल पुराना है, क्या नया बनवाना होगा। देखिए बहुत से कॉलेज वाले ये एक्सेप्ट भी कर लेंगे, ठीक है, और कुछ कॉलेज वाले कहेंगे कि भैया 6 महीना पुराना लेकर आओ, ठीक है ना। दो तरह के कॉलेज होते हैं, तो 6 महीने के अंदर का है तो ज़्यादा बेहतर होता है। बाकी ये भी चल तो जाना चाहिए, लेकिन यही होता है ना कि आप पहले से अपने जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं एक बार वहाँ कंफर्म कर लीजिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग को जो हम आपसे बताते हैं ना, कंफर्म कर लीजिएगा। अगर हम कोई बात बता रहे हैं कि ऐसा होगा तो वो हर कॉलेज पर लागू नहीं होता। 90% कॉलेज वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन 10% ऐसे होंगे जो कहेंगे भैया नहीं ऐसा नहीं वैसा करूं। तो इससे अच्छा कि 6 महीने के अंदर के सारे डॉक्यूमेंट्स रहें तो कोई मना ही नहीं कर सकता। और एक बात और, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आपके कॉलेज में जमा होते हैं। सर बीटीसी का फॉर्म कब आएगा? बस तैयार रहिए, आने वाला है। कल से 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू भी हो जाएगा। सर प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, प्लीज मार्गदर्शन। जी हाँ, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग होती है, चाहे आप सरकारी लीजिए चाहे प्राइवेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है सर? देखिए अभी आप लोग को देखिए डिग्री तो मिली नहीं है, इसे ग्रेजुएशन करने के बाद आपको डिग्री मिलती है ना, तो वो नहीं है, तो उसके जगह हम प्रोविजनल से काम चला लेते हैं। सर सीटेट पहले होगा कि यूपी टेट, बता दीजिए। देखिए सीटेट का एग्जाम रेगुलर हो रहा है तो सीटेट पर हमें ज्यादा भरोसा है। यूपी टेट अभी नया आयोग बनाया तो देखते हैं। 255 नंबर आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। एक बात और आपको दोस्तों बता दें, इस बार 2024 में ना कट ऑफ नए रिकॉर्ड को टच करेगा। सर अगर काउंसलिंग कराने में 10,000 रुपये लगेंगे, उसके बाद प्राइवेट करूं तो प्राइवेट में 10,000 ऐड होंगे या नहीं? ठीक है, बिल्कुल ऐड होते हैं। अगर आपके 41,000 फीस है प्राइवेट कॉलेज की, तो फिर बाद में जब 10,000 एडवांस पेमेंट करेंगे तो बाद में आपको 31,000 देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कॉलेज ऐसे होंगे जहां पर भैया टोटल ही 1 साल का 25,000 में मैनेज हो सकता है, तो वैसे कॉलेज भी संपर्क में रहिए। सर डीएलएड हिंदी से होता है या इंग्लिश से? प्लीज हिंदी से होता है, ठीक है। सर दिल्ली के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा या यूपी डीएलएड से हो जाएगा? देखिए जो बच्चे यूपी में डीएलएड कर रहे हैं यहाँ अलग प्रोसेस है, जो दिल्ली से डीएलएड वो अलग है, दोनों ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का टोटल नंबर कितना लिखे? ये देखिए आपने जहां से कर रखा है उस कॉलेज के टीचर से पूछिए, वो आपको बेहतर बताएंगे। सर मेरे आय जाति निवास 2024 के हैं। देख लीजिए 2024 का एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, इसीलिए आपसे कहना है एक बार जिस कॉलेज में लेना चाहते हैं वहां पर, नहीं तो 6 महीने के अंदर का तो कोई दिक्कत नहीं। सर मेरी कानपुर यूनिवर्सिटी है, सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन हुआ है, 6 सेमेस्टर के अलग अलग रिजल्ट है, तो कैसे तीनों साल का परसेंटेज निकालू? देखिए जो फाइनल रिजल्ट आता है ना फाइनल सेमेस्टर का, काफी रिजल्ट में टोटल ऐड होके आता है कि आपके टोटल कितने में से कितने बन रहे हैं, बस, ठीक है। नहीं तो सबको जोड़कर फिर निकालना होगा। एसटी है लेकिन जाति बनवाना, ठीक है, अलाउ नहीं, क्या करें? ये कौन सी बात हुई दोस्त, समझ नहीं आ रहा। बीटीसी में 5,000 लगता है काउंसलिंग कराते समय, जिनको कॉलेज में मिस्टेक है वो तो पैसा रिटर्न होता है या नहीं? एक बात याद रखिएगा भैया, बीटीसी में यहाँ पर कभी भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसा जाएगा। अगर कोई पैसा आपने पेमेंट कर दिया तो भूल जाना।
सर मेरठ में बीटीसी कॉलेज का नाम बता दीजिए। मेरठ में तो भैया लाइन लगी है कॉलेज की, लेकिन आप लोग पहले पता करके एडमिशन लीजिए, ऐसे मत जाइएगा रैंडमली किसी कॉलेज में, नहीं तो कॉलेज वाले आपको परेशान करेंगे। सर मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में टोटल नंबर समझा दीजिए मुझे। जैसे देखिए ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे आपका होता है ना कि हाई स्कूल इंटर, इंटर में जैसे टोटल 500 का आपका था यूपी बोर्ड में, हाई स्कूल में 600 का था, वैसे ग्रेजुएशन क्या होता है कि पहला सेमेस्टर में 200 500 का हो, सेकंड में भी 500 500 500 ऐसे करके, तो टोटल नंबर जोड़कर टोटल में से कितना बना वो लिखा जाता है। देखिए अभी जब आपका ओरिजिनल रिजल्ट आएगा उसमें बहुत क्लियर रहता है, अभी आपका इंटरनेट वाले में वैसे होना चाहिए, देखिएगा। थैंक्स सर, आपका मोस्ट वेलकम है। सर रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सर मेरे हाई स्कूल में 94 है, 12वीं में 95 है, क्या बात है, ग्रेजुएशन में इतने? जी हाँ, आपको आराम से लखनऊ डायरेक्ट मिल जाना चाहिए, ठीक है, वो भी फर्स्ट राउंड में ही। सर यूपी डीएलएड आज से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है क्या, या ये फेक है? देखिए अभी क्या है, डेमो के लिए आपके लिए वेबसाइट चालू कर दी गई है, कि आप लोग देख कर सीख लीजिए कि कल जब शुरू हो ना तो समय ना आपका बर्बाद हो। रजिस्ट्रेशन अभी से हो जा रहा है डीएलएड का, ऐसा क्यों? बस वो वेबसाइट पर काम चल रहा है। थैंक यू सर बताने के लिए। बिल्कुल सर, फॉर्म भरते समय कॉलेज का नाम डायरेक्ट डालना पड़ेगा या उसका नाम डालना होगा? देखिए जब आप कॉलेज, ठीक है, काउंसलिंग करेंगे या फॉर्म भरेंगे ना, तो उस समय धीरे धीरे सारे कॉलेज के नाम आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जो सेकंड स्टेप होगा ये समझ लीजिए। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा उसमें स्टेट रैंक आती है, स्टेट रैंक के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई। सर मैंने कॉलेज पहले से ही पता नहीं किया है, क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलता है। जी हाँ, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखा ले लीजिएगा। सर हैंडीकैप के लिए सरकारी कॉलेज में कितना परसेंट होना चाहिए? देखिए हैंडीकैप में मैक्सिमम टाइम सीटें खाली चली जाती हैं, और परसेंटेज देखते हैं क्या होता है, 200 प्लस पर भी चांस बन जाता है, कभी कभी जब ज़्यादा बच्चे आते हैं तो फिर मुश्किल होता है। सर हमें इसके बारे में बताइए, हमें बीटीसी के बारे में कुछ नहीं पता है। बीटीसी 2 साल का रेगुलर कोर्स है, ठीक है, जिसको करके आप आने वाली प्राइमरी शिक्षक भर्ती 1 to 5 या जूनियर शिक्षक भर्ती 6 से 8 वाली वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर पहले सेमेस्टर का क्लास करवाइए, बिल्कुल सारी क्लासेस आपकी होंगी, पहले आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। प्लीज रिप्लाई मी, ग्रेजुएशन में नाम के साथ सर नेम लिखा है और हाई स्कूल इसमें छूट गए, एडमिशन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर प्लीज? देखिए दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर आप एफिडेविट देके एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में इसको आपको सही कराना चाहिए। सर कैसे पता करें कहाँ कहाँ हॉस्टल है? देखिए पहली बात, अगर आप एक लड़के हैं, बॉयज के लिए तो हॉस्टल एक बार ठीक भी है, लेकिन जो अगर कोई गर्ल्स लड़की अगर सोच रही है तो हॉस्टल का आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे हॉस्टल आपके लिए रहने लायक उतने अच्छे हैं नहीं, तो ये ना सोचे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो इतना उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए, बोले मेरा ग्रेजुएशन में 49% है, तो मेरा होगा यूपी से, मैं बिहार से हूँ। अब देखिए जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो यूपी में क्लियर हो गया कि वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, जनरल कैटेगरी में। तो जनरल में 50% मांगा जा रहा है, तो एक बार आप कल चेक करिएगा, देखिए आपका फॉर्म आगे बढ़ता है कि नहीं। सर प्लीज 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 ये बता दीजिए कि मैं रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, क्या मैं आज ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकती हूँ क्या? 18 तारीख को शाम से आप लोग ट्राई करिएगा। सर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से प्राइवेट ग्रेजुएशन किया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, हमारा टीसी वगैरह कुछ सबमिट नहीं हुई है, ठीक है। देखिए जिनका ओपन यूनिवर्सिटी है तो जिले में कोई ना कोई उसका कुछ ब्रांचेस होती हैं, वहां पर आप जाकर पहले वहां से आप अपना कैरेक्टर और जो टीसी होता है वहां एक बार संपर्क कर लीजिएगा। नहीं तो आपका जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा, एक बार कॉलेज से बताएगा, वो आपको क्लियर कर देंगे कि कैसे उनको चाहिए। सर आय प्रमाण पत्र 2025 तक का है, वह वैलिड रहेगा, ठीक है, उसकी मान्यता 3 साल की है, ठीक है, वो सारी बातें सही हैं, लेकिन जब आप लोग एडमिशन कहीं लिया करिए ना या कुछ भी हो, तो हमेशा न्यू बनवा लिया करिए, ऐसे बनवा कर रखने का कोई मतलब नहीं होता है। राधे राधे गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है। गुरुजी ग्रेजुएशन का नंबर ग्रेड पॉइंट्स में होता है, तो उसको कैसे फिल करेंगे? नहीं, इसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर में, जैसे आपका हाई स्कूल इंटर में रहता है ना, टोटल कितने में से कितना मिला। रॉन्ग ऑप्शन, चलिए ये तो अलग क्वेश्चन है, प्लीज सर रिप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन तो यहाँ दिखा नहीं, चलिए
और आपका जो भी डाउट होगा उम्मीद करते हैं डाउट क्लियर होगा। और देख सकते हैं कि फाइनल जब आप कॉलेज में जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डीवी के लिए, ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जो लिखा है अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, जब फॉर्म आप लोग अपना कंप्लीट करेंगे तो ये जरूर लीजिएगा। और इसमें अगर कोई गलती है तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। याद रखिएगा हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। जो नंबर की आप फिलिंग करेंगे, जैसे हाई स्कूल में आपके बन रहे हैं 600 में से 400 नंबर, तो 400 ही डालना है। और आपने गलती से 600 में से 401 नंबर डाल दिया तो ऑनलाइन काउंसलिंग आपके लिए खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि यहाँ पर मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन होगा, तो ये गलती से भी नहीं करना है। नंबर डालने में एक नंबर भी ज्यादा आप नहीं डाल सकते, नहीं तो ज्यादा दिक्कत में आएंगे। डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन के लिए कि आपको डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं होगा। एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ये जरूर कर लीजिएगा। बहुत बच्चे नहीं करते, बाद में पछताते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सब कुछ हो चुका है। अदर स्टेट के बच्चों को यूआर कैटेगरी में रखा जाएगा, अनरिजर्व। आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं, तो फॉर्म भरते समय गलती ना हो। एज लिमिट मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 साल। फीस बता रखे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50 और 45% का है ग्रेजुएशन में। अब बता दें कट ऑफ क्या जा सकती है। जनरल में 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 225 प्लस, एससी में 220 प्लस, बाकी कैटेगरी में 200 प्लस। और जिस हिसाब से बच्चे हमें कमेंट कर रहे हैं अपने नंबर ना, तो ये तो लग रहा और ही कम है। जनरल में 240 प्लस सेफ जोन है, 235 प्लस यहाँ सेफ जोन रहेगा, 230 प्लस यहाँ 210 प्लस, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।